क्लास 10th चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लास्ट चैप्टर जब पढ़ रहे थे चैप्टर 8 तो वहां एक क्वेश्चन उठा था कि क्या जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं इस ट्रिग्नोमेट्री का कहीं यूज होने वाला है। तो हमने आपसे बताया था इनका यूजेस हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और आज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है। इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज अगर एंशिएंट टाइम में आप देखें तो एंशिएंट टाइम में यूज होता रहा है पहले अर्थ से, किसी अर्थ से प्लेनेट या मून सन की डिस्टेंस या जो है मून की डिस्टेंस को मापने के लिए। आज अगर देखें तो आज हमारे इंजीनियर विभिन्न प्रकार के यूज इसका करते हैं। कोई बिल्डिंग्स की हाइट मापने के लिए, बिल्डिंग्स की ऊंचाई देखने के लिए कि कितनी ऊंचाई है, या पोल्स की, या तमाम ऐसे ब्रिज वगैरह बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस में आते हैं जहां पे इनका यूज होने वाला है। तो क्या होता है इसके चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, जैसे सपोज करिए एक आपका जो है एक बिल्डिंग है, ये आपकी एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग पे आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और यहां से आप जो इसकी हाइट, इसकी जो है टॉप पर देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे, आपकी आई यहाँ है और आप इसको कहां से कहां देख रहे हैं, इसके टॉप पे देख रहे हैं, इसके टॉप पे आप देख रहे हैं। और ये डिस्टेंस उस जो भी बिल्डिंग है या कोई पोल्स है उसके जो फुट है यहाँ पे राइट एंगल क्रिएट होगा ऑब्वियसली। और देखो अब ये जो लाइन है, ये जो क्या है, ये हाइट कहलाती है। ये क्या है, हाइट, एच, ये हाइट होगी। और ये क्या होगा, इस लाइन को क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अच्छा, ये जो लाइन है जहां से आपने इसको सी किया, जहां से आप इसको देख रहे हैं, ये आप क्या कहलाती है, ये कहलाती है साइट ऑफ, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट कहलाती है। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एक एंगल क्रिएट होता है। ये सपोज दैट एंगल थीटा है। तो ये जो एंगल थीटा है, इस प्रकार के जो एंगल होते हैं, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप किसी कहीं पर किसी टॉप के शिखर को देख रहे हैं, पोल्स है, ब्रिज है, बिल्डिंग है, पेड़ है, उसके आप जो है देख रहे हैं उसके टॉप पर, तो जहां से आप देख रहे हैं वहां से एक एंगल क्रिएट होता है। इस प्रकार के एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज करिए ये आपके ए, बी और ये क्या, सी है। तो अच्छा, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि सपोज करिए आप किसी बिल्डिंग पर हैं ऊपर, और उस वहां से आप कहीं दूर स्थित एक नीचे किसी चीज की तरफ जो है, आप किसी एक पॉइंट की तरफ आप यहाँ देख रहे हैं। यहां से आप यहाँ देख रहे हैं, है ना, यहाँ आप देख रहे हैं। तो आप यहां से देख रहे हैं तो एंगल, अच्छा ये क्या है, ये आपकी हाइट होगी। और ये क्या, ये कौन सी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और ये क्या होगी, लाइन ऑफ साइट होगी, लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट होगी। बट एंगल आपका कहां बनेगा, ये तो राइट एंगल है। ये एंगल आपका जो है, हमने आपको क्या बताया था, एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है। तो चूंकि आप यहां से आप देख रहे हैं, तो ये आप इसी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, आपका एंगल यहां क्रिएट होगा, जिसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ठीक है। तो ठीक वही सेम चीजें हैं। अच्छा, इन सारी दोनों कंडीशंस में हम देखें कि ये इस ट्रायंगल एक जो बन के हो रहा है, तैयार हो रहा है, इस ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से इसके जो रेशियोज हैं या फार्मूले हैं जिनको आपने पढ़ा है, इन्हीं 3 फार्मूलों का यूज करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।
जो फर्स्ट है वो क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइट होता है, नंबर 1 पी अपान एच, है ना। तो परपेंडिकुलर ये रहा, ये आपकी हाइट रही। अच्छा, दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू डी अपान एच, डी अपान एच यानी बेस अपान हाइट, तो बेस अपान ये हाइट रही। अच्छा, तीसरा क्या होता है, थर्ड टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस। ये तीन जो ये तीन आइडेंटिटी है, इन्हीं आइडेंटिटी को या इन्हीं फार्मूले को हम इसमें यूज करते हुए ये एक्सरसाइज आप 9.1 को सॉल्व करेंगे। तो इन्हीं बेसिस पे आइए एक्सरसाइज हम 9.1 को सॉल्व करें। तो एक्सरसाइज है 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ध्यान दें। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो एनसीईआरटी बुक में ये आपका जो फिगर गिवन है, क्वेश्चन फर्स्ट, जिसमें आपका ये पोल है और इस पोल से ए बी, इस पोल से एक सर्किस आर्टिस्ट ने एक रोप को बांधा हुआ है और ये जो रोप बांधा हुआ है इस रोप की लेंथ है 20 मीटर, ठीक है, कितना मीटर। और इस ग्राउंड लेवल पर यहां जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये एंगल कितना है, ये एंगल है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। ए बी और ये क्या हो गया, सी हो गया। तो कह रहा है कि क्या फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट आपको इस पोल की बतानी है। तो देखें ये ट्रायंगल आपका क्या है, ए बी सी, लेकर चलेंगे ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल ए बी सी में अब ये चीज हम देखें कि हमें क्या बतानी है और कौन सी साइड दिया हुआ, एंगल तो लगभग दिया ही रहेगा। तो यहाँ पे देखें हम साइड ये कौन सी दी है, हाइपोटेनस, क्या दिया है, हाइपोटेनस। पूछा क्या जा रहा है, इसकी हाइट पूछी जा रही है, ये जो पोल है इस पोल की हाइट पूछी जा रही है कि ये पोल की हाइट कितनी है। तो पोल की हाइट निकालने के लिए ये क्या है, ये हाइपोटेनस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये अगर हम देखें तो किस फॉर्मूले में मिलेगा, तो हमें मिलेगा ये साइन थीटा में। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइट होता है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइट, तो साइन थीटा ऐसे ही ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ए बी, परपेंडिकुलर ए बी अपान हाइट, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो साइन थीटा, साइन कितना है 30 डिग्री, थीटा कितना है, तो साइन 30 इक्वल टू क्या, साइन 30 इक्वल टू ए बी, ए बी की डिस्टेंस हमें बतानी है अपान ए सी, ए सी की डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। तो यहां से साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं कि क्या होता है 1/2, 1/2 इक्वल टू ए बी अपान 20, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2ab इक्वल टू 20, ए बी इक्वल टू कितना 20/2 कट जाएगा, कितना आएगा 10। तो ए बी इक्वल टू कितना 10 मीटर, मीन्स इस पोल की जो हाइट है वो कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, हाइट 10 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है, ये ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो अच्छा देखो क्या कह रहा है कि एक ट्री है ना, एक ट्री था और इस ट्री की लेंथ यानी कि ये क्या था, ए
सी, और यहाँ बी से ये जो है क्या हुआ है, स्टॉर्म की वजह से ये टूट गया यहाँ, यानी कि यहां से जो है क्या होगा, टूट गया, और टूट करके ग्राउंड पर ऐसे टच हो गया, ग्राउंड पर टच हो गया ये, यानी कि ए बी सी, और ये ग्राउंड पर जब टच हुआ तो यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल के साथ ये एंगल कुछ बना रहा है। ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है। तो ए बी सी, और ये क्या हो गया, डी हो गया। अच्छा, ये जो पेड़ है, यहाँ इस ग्राउंड के पेड़ के जो मतलब फुट है और जहां तक ये टच हो रहा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है। अब ये कह रहा है कि इस पूरे पेड़ की जो लंबाई, इसको आपको बतानी है कि ये टोटल लेंथ कितनी है, इसी को आपको बताना है। तो इसको ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, इस ट्रायंगल को बी डी सी, कौन सा ट्रायंगल लेकर चलने वाले हैं, ट्रायंगल होगा बी डी सी। अच्छा, इसके पहले आपको लिखना पड़ेगा, क्या फाइंड करना है उसको लिखिए। तो हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, ध्यान दें, पहले इसको समझेंगे। हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू क्या होगा, देखो ये तो पहले तो यहां से लेकर यहां तक था, तो पहले हम ये हाइट ऑफ ट्री यानी बी सी प्लस ए बी, ये दोनों डिस्टेंस क्या होगी, अगर हम प्लस कर दें, ये फाइंड कर लें, इस ट्रायंगल के साथ हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ये फाइंड कर लें। उसके बाद ये फाइंड करने के लिए जब ये टूट करके ऐसे गिरा तो ये वाली लाइन बनी, यानी कि ये हाइपोटेनस बन गया, तो ये भी फाइंड कर लें, हम हाइपोटेनस भी फाइंड कर लें और फिर इन दोनों को ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, बीसी प्लस ए बी। अच्छा, तो कौन सा ट्रायंगल पहले हम लेकर चलेंगे, हमारे पास ट्रायंगल होगा बीडीसी, बीडीसी, ट्रायंगल बीडीसी। इस ट्रायंगल बीडीसी में ध्यान दीजिए क्या क्या गिवन है, बेस गिवन है और हमें पहले फाइंड करना है ये परपेंडिकुलर। बेस गिवन है, परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर का जो फार्मूला होता है tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई बी, परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यानी कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपका है बी सी अपान बेस, बेस कितना है, डी सी, ये आपका बेस है। tan थीटा कितना है, tan थीटा 30 डिग्री है, इक्वल टू क्या, बीसी कितना है वही फाइंड करना है, डीसी कितना है 8 मीटर है। tan 30 की वैल्यू जो होती है कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपान अंडर रूट 3, 1 अपान अंडर रूट 3 इक्वल टू कितना, बीसी अपान 8, बीसी अपान 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3 बीसी इक्वल टू अंडर रूट 3 बीसी इक्वल टू 8, फिर यहां से बीसी ऐसे ठीक है इक्वल टू 8, और ये आ जाएगा डिवाइड में अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 बीसी इक्वल टू 8 बाई अंडर रूट 3। ठीक है, अब यहीं पे रहने देते हैं इसको, ये बीसी आपका फाइंड हो गया। इसके बाद हम ट्रायंगल लेकर चलेंगे, यही ट्रायंगल आपका होगा ट्रायंगल बी डी सी। अब इस ट्रायंगल में, अभी इस ट्रायंगल में हमने क्या फाइंड किया, बीसी फाइंड करा है, हमने ये निकाल लिया है। अब हमको क्योंकि पूरे ट्री की लेंथ बतानी है, हाइट बतानी है, तो ये जो बेंड हुआ था पेड़ यहां से टूट करके, तो ये लेंथ जो ये थी वही लेंथ यहाँ पे ग्राउंड पे टच करी है, तो हमको बीसी निकालना है, बीडी निकालना है, जो कि क्या है, हाइट है। तो चलिए, यानी कि हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के साथ हम जो है लेकर चलने वाले हैं। तो कॉस थीटा, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किसमें होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हो, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइट, बेस अपान हाइट। तो बेस हमारे पास क्या है, बेस 8 मीटर है और हाइपोटेनस ये बीसी है, तो कॉस, अच्छा एंगल वही होगा, कॉस 30 इक्वल टू बेस, बेस क्या है 8 मीटर, बेस जो है डीसी है, डीसी अपान हाइपोटेनस बीडी है, बीडी। तो कॉस 30 इक्वल टू डीसी, डीसी 8 अपान बीडी, ये रहा।
अच्छा, cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, √3/2 इक्वल टू 8/BD। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3BD इक्वल टू 2 8 जा 16, यहां से BD इक्वल टू 16, √3 आ जाएगा डिवाइड में √3, तो BD कितना आ गया? 16 अपॉन √3। अब हाइट जो हमको निकालनी है, H इक्वल टू क्या होगा? BC प्लस AB, BC प्लस AB। अच्छा, BC तो ठीक है, ऐसे ही ठीक है, प्लस AB जो है, AB वही जब फोल्ड हुआ है यहां से, तो वही क्या बन गया? BD बन गया है, तो वही BD हो गया है। तो ये हमको निकालना है BC प्लस BD को ऐड करके। तो BC हमारे पास क्या है? BC है 8/√3 प्लस, और BD क्या है? 16/√3 है, ये हमारा BD है। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। √3, ये आपका क्या हो गया? एलसीएम हो जाएगा। √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 8, अंडर से √3 कट जाएगा, यहाँ बचा 16, तो 16 और प्लस 8 कितना हो गया? 24/√3। 24 √3 जो आया है, इसका हम रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज जब करेंगे, देखो √3 और √3, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 √3, और ये √3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 इक्वल टू क्या आ गया? 8 √3 मीटर। ये क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ ट्री या हाइट ऑफ ट्री, यानी ट्री की पूरी लेंथ या ट्री की पूरी हाइट कितनी आ गई? 8 √3 मीटर आ गई। तो कैसे किया इस क्वेश्चन को? देखिए, सबसे पहले क्या था, ये जो ट्री था, यहां से ये जब फोल्ड होकर के यानी टूट गया, तो फोल्ड हुआ, ग्राउंड पे टच किया, तो वहां पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये ग्राउंड पे जहां टच किया, वहां से लेकर इसके ट्री के फूट तक 8 मीटर की डिस्टेंस थी। अब इसने कहा कि इसकी पूरी लेंथ बताइए, तो पहले हमने क्या निकाला? ये BC निकाल दिया, है ना, इस ट्रायंगल के साथ हमने BC निकाला ये। अच्छा, BC जब आया, उसके बाद जो AB है, AB फोल्ड कर वही BD बना है, तो हमने इसको जो है हाइपोटेनस निकाल दिया। उसके बाद ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस ऐड कर दिया, ये आ गया जो है हाइट ऑफ या हाइट ऑफ ट्री आ गया। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थर्ड क्या है? A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slides whose top is at a height of 1.5 meter. देखिए, स्लाइड एक कॉन्ट्रैक्टर है, 2 स्लाइड्स बनाना चाहती है। वो स्लाइड्स क्या है? एक 5 साल के बच्चों के नीचे के लिए, ठीक है, और ये 5 साल के बच्चों से ऊपर के लिए। तो जो 5 साल के बच्चों के नीचे के लिए स्लाइड्स है, उसके लिए उसने कहा है कि क्या है? स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। ये है एक जो स्लाइड बनाने वाली है यहाँ पे, एंड इज द इम्प्लाइड एट द एंगल एट 30 डिग्री। अच्छा, इसके साथ जो स्लाइड लगेगी, यहाँ पे जो एंगल होगा ग्राउंड के साथ, ये 30 डिग्री का एंगल होगा। तो AB या 90 डिग्री को होगा, और ये C होगा। तो ठीक है, इस लेंथ बताना है स्लाइड्स की। She wants to have a step slide से हाइट ऑफ 3 मीटर। एक दूसरा जो है, उसने जो है 5 साल के ऊपर के बच्चों के लिए उसने बनाना शुरू किया, जिसकी हाइट कितनी थी? 3 मीटर, और 3 मीटर हाइट थी। और उसके बाद where the height of 3 meter and inclined the angle of 60 to the ground, और ग्राउंड के साथ इसका जो एंगल बना है वो 60 डिग्री का बना है। कितने डिग्री का बना है? 60 डिग्री का बना है। सपोज करिए भी आपका ABC है, और ये स्लाइड्स की लेंथ इसकी भी बतानी है। तो यही बतानी है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केसेस। तो दोनों स्थितियों में हमें स्लाइड की बतानी है। तो पहला जो मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन है, और ये सेकंड कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन में आप देखो, ट्रायंगल ABC,
इस ट्रायंगल एबीसी में क्या क्या गिवन है। यहाँ देखिए एक साइड दी है जो कि परपेंडिकुलर दिया है और पूछ क्या रहा है, हाइपोटेनस बताना है। तो पी एच यानी कि पी एच कौन सा है, ये आएगा आपका साइन थीटा। साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपान एच। और पी अपान एच, पी क्या है, पी है ए बी, ए बी, और एच यानी हाइपोटेनस क्या है, ए सी। साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना है 30 डिग्री इक्वल टू ए बी। ए बी कितना है 1.5 अपान ये ए सी। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 इक्वल टू 1.5 अपान ए सी। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा ए सी इक्वल टू कितना 1.5 इंटू 2, तो हो जाएगा 3। तो ये हो गया ए सी इक्वल टू 3 मीटर। तो पहले स्लाइड्स की जो लेंथ है वो कितना आ गई 3 मीटर आ गई। अच्छा, सेकंड स्लाइड्स निकालने के लिए ट्रायंगल हमारे पास है वही सेकंड ट्रायंगल एबीसी। इस सेकंड ट्रायंगल एबीसी में देखिए क्या है, यहाँ भी परपेंडिकुलर दिया है 3 मीटर और हाइपोटेनस आपकी निकालनी है। तो यहाँ भी हम वही फार्मूला यूज करने वाले हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या पी अपान एच। और पी अपान एच, पी क्या है, पी अपान एच, पी क्या है परपेंडिकुलर जिसे कहते हैं वो है ए बी। ए बी इक्वल टू हाइपोटेनस क्या है ए सी। और साइन थीटा यहाँ पे एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, तो साइन 60 इक्वल टू ए बी। ए बी कितना है, ए बी है 3 मीटर अपान हाई ए सी। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। साइन 60 √3/2 इक्वल टू 3 ए सी। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 ए सी इक्वल टू 6, 2 3 या 6 हो गया। अब यहां से ए सी ऐसे ही ठीक है इक्वल टू 6 ये, और √3 इधर आकर के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा √3। और अगर आप चाहते हैं तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज करेंगे √3 से √3 और √3, तो ये क्या हो जाएगा 6 √3 यहाँ हो गया, √3 इंटू √3 ये 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया 2 √3 इतना मीटर ये आ गया। तो पहले वाले स्लाइड्स की लेंथ जो आएगी ऐसी 3 मीटर, सेकंड जो ट्रायंगल बनाएगा या स्लाइड बनेगी उसकी जो स्लाइड्स की लेंथ होगी वो 2 √3 मीटर की स्लाइड्स की लेंथ होगी। अच्छा, इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये थर्ड हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फोर्थ क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, एक टावर है, ये टावर है और इस टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। और इसका जहां से एंगल बन रहा है, यहां से जब एंगल क्रिएट हो रहा है, ये इसकी लेंथ जो है कितनी दूर है इस टावर के फुट से 30 मीटर है। ठीक है, ये 30 मीटर हुआ और एंगल जो क्रिएट हो रहा है यहां से वो 30 डिग्री हो रहा है, 30 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है ए बी सी। ये आपका फिगर बन के तैयार हुआ। तो चलिए, यहाँ पे पूछ रहा है क्या फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट ये भी आपको फाइंड करना है। तो ट्रायंगल आपका क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल है। इसमें आप देखो क्या क्या गिवन है, बेस गिवन है और आपको हाइपोटेनस फाइंड नहीं सॉरी बेस गिवन है और ये परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर का जो फार्मूला होता है वो P/B वो tan थीटा होता है। तो चलिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है ये है AB, परपेंडिकुलर AB है और बेस क्या है BC है। यहां से tan थीटा कितना है, थीटा है 30 डिग्री इक्वल टू AB।
अपॉन BC, तो tan 30 ऐसे ठीक है। AB की डिस्टेंस कितनी, AB की हमें पता नहीं, यही आपको फाइंड करना है। BC कितना 30 मीटर। tan 30 को देखो, tan 30 को हम क्या जानते हैं कि 1 अपान अंडर रूट 3, ये इसकी वैल्यू होती है AB अपान 30। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई तो अंडर रूट 3AB इक्वल टू 31 जा 30, यहां से AB ऐसे ठीक है इक्वल टू 30 ऐसे ठीक है। अंडर रूट 3 यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, अंडर रूट 3 बाई 30 बाई अंडर रूट 3, ए बी की डिस्टेंस आया। आप चाहते हैं तो इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं। रैशनलाइज अंडर रूट 3 करेंगे तो हो जाएगा 30 अंडर रूट 3 बाई 3 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 1 जा 3, 10 जा 30, यहाँ कट गया, कितना आ गया 10 अंडर रूट 3, इतना ये आ गया मीटर। ये आपकी लेंथ हाइट आ गई इस टावर की। तो बहुत ही आसानी के साथ आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5th क्वेश्चन कहता है ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है ना, कितने मीटर पर 60 मीटर के उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज ए टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और इसकी जो स्ट्रिंग है यानी रस्सी उसको ग्राउंड पर बांधा गया है, और बांधते हुए ग्राउंड पर दाया इंक्लिनेशंस ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो एंगल इसका क्रिएट हो रहा है 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, assume that there is no slacks in the string। तो आपको क्या फाइंड करना है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इसकी यानी हाइपोटेनस ABC, तो ABC में आपको क्या फाइंड करना है, आपको हाइपोटेनस फाइंड करना। क्या गिवन है, गिवन है आपका 60 मीटर, क्या है वो हाइपोटेनस है। तो ट्रायंगल 60 मीटर ये आपका ये परपेंडिकुलर है, तो ट्रायंगल हम लेकर चल रहे हैं, यही है आपका ABC। इस ट्रायंगल में आप देखें कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं और फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो ये होता है साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू P बाई H होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई H। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AB, H हाइपोटेनस क्या है AC, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 60 इक्वल टू AB क्या है 60, एंड AC क्या है फाइंड करना है 60। साइन 60 को हम क्या जानते हैं, साइन 60 की जो वैल्यू होती है अंडर रूट 3 बाई 2, अंडर रूट 3 बाई 2 इक्वल टू 60 बाई AC। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 AC इक्वल टू 62 जा 120, ठीक है। AC ऐसे ठीक है 120, ये चीज अंडर रूट 3 आकर यहां हो जाएगा डिवाइड में, ये आ गया। अब इसे रैशनलाइज भी कर दीजिए, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 अंडर रूट 3 बाई ये अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, काट दीजिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0 आ गया, कितना आया 40 अंडर रूट 3 मीटर। ये आपका जो है फाइनल आंसर आया। क्या चीज ये आया है, इस स्ट्रिंग की लेंथ हाई है, जो काइट उड़ रही है उस स्ट्रिंग की लेंथ हाई है 40 अंडर रूट 3 मीटर। अच्छा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखे ध्यान से। 1.5 मीटर टाल बॉय स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस। एक लड़का है और वो जो है ये 1.5 मीटर पर टाल है, यानी कि उसकी लेंथ जो है इस बच्चे की कितना है 1.5 मीटर है।
स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टाल बिल्डिंग, एक 30 मीटर जो बिल्डिंग है एक यहाँ पर, और इस 30 मीटर बिल्डिंग के सामने खड़ा है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 30 मीटर है। ये लेंथ यहां से लेकर के यहां तक कितनी है? 30 मीटर है। अच्छा, टोटल लेंथ क्या है? 30 मीटर। फिर क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अच्छा, यहां जब वो बिल्डिंग से टॉप पर देखता है तो यह एंगल क्रिएट होता है वो 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। लेकिन वो कह रहा है कि जब लड़का आगे बढ़ता है, थोड़ा सा बिल्डिंग की तरफ और नजदीक जाता है, तब वहां जो एंगल क्रिएट होता है वो 60 डिग्री होता है। यानी कि इंक्रीज होकर के वो कितना डिग्री एंगल पहुंच गया? ये 6, यहाँ पे जो एंगल बना वो 60 डिग्री का बना। तो पहले यहां था, फिर यहां आ गया वो लड़का। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ फिगर बनेगा। अच्छा, इसको भी आप इसको मिला सकते हैं, और ये रहा आपका, इसको मिला दीजिए। अच्छा, इसका नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी ई एफ जी। ये आपका फिगर है। टोटल लेंथ कितनी है? 30 मीटर है। ठीक है, इस बिल्डिंग की, लड़के की लेंथ है 1.5 मीटर। अपनी आई से वो देख रहा है तो वहां से वो 1.5 मीटर से उसकी टॉप पर देख रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। और आगे बढ़ा लड़का तो वो 60 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। तो इसमें पूछा क्या है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। तो ये डिस्टेंस जो बिल्डिंग की तरफ उसने वॉक किया, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को कारा बताइए क्या होगी। तो इसकी डिस्टेंस को निकालने के लिए पहले हम ये बीसी की डिस्टेंस निकाल दें, उसके बाद छोटे वाले ट्रायंगल से, फिर बड़े वाले ट्रायंगल से हम बीडी की डिस्टेंस निकाल दें, फिर बीडी की डिस्टेंस से बीसी की डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। यही चीज हम करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम ट्रायंगल लेकर चलते हैं ए सी बी। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ए सी बी। इस ट्रायंगल ए सी बी में देखिए क्या क्या गिवन है। तो हम देखें, ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 30 मीटर थी, और 1.5 मीटर इस बच्चे की लेंथ थी, तो 1.5 माइनस कर दीजिए। तो ये जो लेंथ बची ए से बी तक, ये बची 28.5 मीटर। कहां से आया? क्योंकि 30 मीटर आपकी टोटल बिल्डिंग की लेंथ थी, 1.5 मीटर उस बच्चे की लेंथ थी जहां से वो एंगल क्रिएट कर रहा था। तो 1.5 मीटर ये 30 मीटर से माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 28.5 मीटर। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया कितना? परपेंडिकुलर हो गया 28.5 मीटर। ठीक, इसके बाद आपको परपेंडिकुलर और ये बेस आपको फाइंड करना बीसी। तो परपेंडिकुलर और बीसी, परपेंडिकुलर और बीसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। चलिए, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। और यहाँ पे P है क्या? परपेंडिकुलर है A से B तक यानी ए बी, और बेस क्या है? BC। बेस है BC। तो tan यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। 60 इक्वल टू ए बी अपान BC। tan 60 इक्वल टू ए बी है कितना? 28.5। 28.5 ये है, और अपान BC हमें फाइंड करना है। BC tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो √3 इक्वल टू 28.5 अपान BC, यहाँ 1 ये आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई। तो √3 BC इक्वल टू ये इसके साथ 28.5। तो BC इक्वल टू 28.5 और अपान ये √3 आ जाएगा डिवाइड में √3। तो रियलाइज ना करिए इसे, अभी आप यहीं पे रोक दीजिए। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब दूसरा ट्रायंगल लेकर चलेंगे ADB। दूसरा ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल ADB। इसमें देखें ADB में ADB एंगल 30 डिग्री है, और आपको परपेंडिकुलर वही है,
और आपको बेसी निकालना है तो वही आप चलेंगे लेकर, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो p क्या है, ए बी अपान b, यानी बेस क्या है डी बी या बी डी लिखते हैं बी डी। तो tan थीटा कितना है, tan थीटा यानी कि 30 है इक्वल टू ए बी। ए बी की डिस्टेंस है 28.5 अपान बी डी। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/√3, 1/√3 इक्वल टू यहाँ 28.5 अपान बी डी। बी डी का इनके साथ मल्टीप्लाई बी डी हो गया, और ये 28.5/√3, ये बी डी की डिस्टेंस आ गई। अच्छा, ये हो गया सेकंड। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने अभी आपको बताया था, ये हमें क्या बताना है, वो कह रहा है कि जो लड़का था यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी आप बताइए इस लड़के की, यानी डीसी हमको बताना था। तो डीसी निकालने के लिए हमने कहा था आपको कि पहले आप बीडी निकालिए, बीडी में से बीसी को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हमने बीडी निकाला है इतना, तो सीडी यानी डीसी फाइंड करना है। तो डीसी इक्वल टू क्या होगा, डीसी इक्वल टू होगा बीडी माइनस बीसी, ये माइनस कर दीजिए। तो बीडी है क्या, बीडी है 28.5/√3 माइनस बीसी क्या है, ये है बीसी 28.5 अपान√3। यहाँ पे अपान 1 लेकर के एलसीएम ले लेंगे, √3 हाँ हो जाएगा एलसीएम। तो उसके बाद 1 का √3 के साथ जो डिवाइड होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू 3 हो गया यहाँ पे, माइनस √3 से √3 कट जाएगा और ये आ जाएगा 28.5। सॉल्व करेंगे 28 इंटू 5, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 28 ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 57 ये आ गई। इसको माइनस करने के बाद अपान √3, तो यहाँ से रेशनलाइज कर दीजिए 57 अपान 3 का √3 का रेशनलाइज करेंगे √3 से √3, तो हो जाएगा ये √3 या ये पहले लिखेंगे 57 √3 अपान ये 3 हो जाएगा। क्यों, √3 से √3 क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 3, और 3 से काट दीजिए, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3 बचा 2 हो गया 27, 3 9 जा 27, ये आ गया 19/√3 इतना मीटर। किसकी डिस्टेंस, यानी कि 19/√3 मीटर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वो चला है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, क्या है, from a point on the ground an angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high of building are 45 degree and 60 degree respectively, find the height of the tower। तो देखो सबसे पहले एक यहाँ पे जो है ट्रांसमिशन टावर जो फिक्स किया गया है किसी बिल्डिंग के 20 मीटर की ऊंचाई पर, कोई बिल्डिंग है ये और बिल्डिंग की ऊंचाई है 20 मीटर, ठीक है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई जो 20 मीटर है, 20 मीटर से वहां पे ट्रांसमिशन पावर यहाँ पे टावर यहाँ पे लगाया गया, और यहाँ से इसकी एक, तो यहाँ से जो है एंगल क्रिएट हो रहा है, ये एंगल बन रहा है कितना, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। और ये फिर उसके बाद जो है फिर जो टावर है उसके टॉप से तो ये 45 डिग्री और ये टोटल जो है 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, ये 20 मीटर। तो देखिए, तो ये सपोज करिए टोटल ये जो हाइट है ये एच है ना, 20 मीटर इतना है, और ये क्या हो जाएगा, इतनी डिस्टेंस जो होगी, इसको पहले हम नेम से कर दें, ए बी सी, मान लो ए है ये, बी है, सी है,
तो BC की डिस्टेंस है 20 मीटर, A से B की डिस्टेंस क्या होगी 20 प्लस H, है ना, क्योंकि ये H टोटल है ना, H ये टोटल है, तो H प्लस 20 नहीं, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे इतना, ये इसको H मान लेते हैं, ये क्या मान लेंगे, इसको H मान लेंगे इतना, और ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 20 प्लस H मान लेंगे, ये यहां से लेकर कि यहां तक की टोटल डिस्टेंस मान लेंगे, और ये हो गया तुम्हारा D। ठीक है, ट्रायंगल है हमारा, पहले हम छोटा ट्रायंगल लेकर चलेंगे, BDC, ट्रायंगल BDC। इस ट्रायंगल BDC में हम देखें क्या हमको फाइंड करना है। इस ट्रायंगल BDC में परपेंडिकुलर गिवन है और ये बेस हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट हमें बतानी है, तो हम यहाँ tan थीटा, देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P बाई बी, और P है क्या, परपेंडिकुलर है हमारा BC, क्या है BC अपान ये DC। ठीक है, इसके बाद tan जो थीटा है वो कितना है tan 45 है, इक्वल टू BC कितना है BC ये है 20 मीटर, 20 अपान DC कितना है नहीं पता है DC, ये रहा tan 45, तो tan 45 की जो वैल्यू होती है 1 इक्वल टू 20 बाई DC, ये रहा 20 बाई DC, तो DC से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो DC इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर, कितना आया 20 मीटर आया। अब दूसरा ट्रायंगल लेकर चलेंगे ADC, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ADC। इस ट्रायंगल ADC में tan थीटा लगाइए, tan थीटा इक्वल टू P बाई बी, तो tan थीटा P क्या है परपेंडिकुलर AC, परपेंडिकुलर पूरा क्या है AC है, और DC ये बेस है DC, tan थीटा की वैल्यू है 60, तो tan 60 इक्वल टू AC क्या है AC H प्लस 20 है, ये H प्लस 20 या 20 प्लस H, तो H प्लस 20 अपान DC जो निकाला गया है ये 20 निकाला गया है, अभी DC आपने निकाला 20, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू H प्लस 20 और अपान 20। इसी तरीके से जब ये 20 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये 20 इधर, अच्छा ये 20 इधर लाएंगे तो पहले तो ये 20 अंडर रूट में हो जाएगा, 20 अंडर रूट 3 इक्वल टू क्या 20 अंडर रूट 3 इक्वल टू H प्लस 20, अब 20 इधर लाइए ये हो जाएगा माइनस 20 अंडर रूट 3 माइनस 20 इक्वल टू H, तो यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है 20 कॉमन है, तो ये हो जाएगा कॉमन अगर 20 अंडर रूट 3 माइनस का 1, 20 जब कॉमन ले लिया माइनस का ये 1 हुआ, ये इक्वल टू H, ये डिस्टेंस आपकी जो है 20 अंडर रूट 3 माइनस 1, ये H